था मैं? आज पढ़ रहा था कि जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में, जब किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच में हम अगर कोई परावैद्युत रख दें, ठीक है, पूरे में नहीं, कुछ जगह पे, ठीक है, दूरी ज्यादा हो और उसके कुछ भाग में अगर हम परावैद्युत रख दें, तब हम देखेंगे कि उसकी धारिता का मान क्या होगा। ऐसे इसको समझते हैं। यहाँ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा होगा। ये मान लेते हैं संधारित्र, ठीक है। अब उसके बाद इसका जो क्षेत्रफल है वो है A, ठीक है, और इसके बीच में हम कुछ भाग में हम रख देते हैं परावैद्युत, ठीक। टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है? D है। परावैद्युत इसमें संधारित्र के बीच की जो कुल दूरी है कितनी है? D। और ये जो है परावैद्युत, ये T मोटाई है, ठीक है। T मोटाई का परावैद्युत है और इसका परावैद्युतांक कितना है? K है। परावैद्युतांक इसका K। तो हमें ये निकालना है कि अब इसकी धारिता कितनी होगी। जब पूरे में हम रख देते हैं तब तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। जब हम उसको कुछ डिस्टेंस में रखें, T डिस्टेंस में, तब हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी धारिता क्या होगी। तो हेडिंग है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा हो, ठीक है। तो हेडिंग आप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दिया मुझे क्या करना है, संधारित्र निकालना है। तो संधारित्र की धारिता निकालनी है कब? जब उसकी प्लेटों के बीच में कुछ मोटाई तक हमने क्या रखा हुआ है? परावैद्युत रखा हुआ है, ठीक है। तो मोटाई है इसकी, परावैद्युत की मोटाई है T और इसकी मोटाई है D। कुल जो इसके बीच की दूरी है वो कितनी है? D है। क्षेत्रफल उसका A है, ठीक है। परावैद्युतांक उसका K है, ठीक है। तो इन्हीं सबके पदों में कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4, इन्हीं 3-4 चीजों के पदों में हमको निकालना है संधारित्र की धारिता। अब इसको निकालने के लिए आपको पता है बेसिक कॉन्सेप्ट, आपको यही याद रखना है, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? Q निकालना है और V निकालना है। हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर जो आवेश आया है वो प्लस Q आया है, एक इधर प्लस Q आया है, ठीक है। इस साइड बना देते हैं और इधर माइनस Q आया है, ठीक। अब हम निकालने जा रहे हैं इसकी धारिता। तो सबसे पहले ये समझिए, अब यहाँ इसके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है वो दो भागों में बढ़ गया है ना। एक यहाँ प्लेटों के बीच इसके परावैद्युत के अंदर, पदार्थ के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है उसका मान, और दूसरा जो वायु में वैद्युत क्षेत्र है उसका मान, ठीक है। तो हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो है इसको हम क्या लिख देंगे? इसको हम E0 लिख लेते हैं, जो उसमें है क्या कहते हैं, निर्वात में, है ना, या वायु में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम क्या लिख लेते हैं? E0, ठीक है। जो निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम लिख लेते हैं E0 से, ठीक है। होता क्या है फॉर्मूला? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E0 की वैल्यू जो निकलेगी, या तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखें, या हम इसको लिख सकते हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है। Q बाई एप्सिलॉन नॉट A। किसका मान आया? E0 का मान आया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर परावैद्युत जो है, यहाँ पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहें तो क्या होगा? आपको ये समझना होगा
कि यहाँ पर परावैद्युतांक जब हमने के रख दिया तो अब फॉर्मूला क्या होगा इसका, अगर हम इसका मान लिखें ई डैश, तो क्या हो जाएगा, ई डैश जो होगा वो सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या होगा, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि परावैद्युतांक इसका कितना है, के है। अब सिग्मा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा की जगह हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, तो क्या बन जाएगा, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ई और ई डैश की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, अब अगर हमें निकालना है ई का मान, अगर हमें पता हो तो क्या हम v का मान निकाल सकते हैं। E इज इक्वल टू होता है, मैंने कल आपको बताया, नॉर्मली तो होता है dv बाई dr। ठीक है, लेकिन जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो E इज इक्वल टू होता है v बाई d। तो यहां से अगर v की वैल्यू लिखो तो क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र गुणे दूरी। अब अगर यहां से आप v नॉट निकालो, v नॉट, तो क्या मिलेगा, ई नॉट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूरी को। लेकिन कौन सी दूरी, दूरी हम उसकी बात कर रहे हैं, ज्यादा उधर लिख दिया क्या, दिखने का ना, डायग्राम दिख रहा है, चलिए दिख रहा होगा। तो v नॉट की वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, ई नॉट इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, देखिए जब हम वायु की बात करते हैं यहाँ पर तो दूरी कितनी है, टोटल दूरी है d, ध्यान रखिएगा, टोटल दूरी कितनी है d, t इसमें से परावैद्युत निकल गया, अब क्या बचा, d माइनस टी बचा, क्या बचेगा, d माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, d माइनस टी से। तो ई नॉट की वैल्यू क्या मिलेगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए d माइनस टी, ये हो गया V नॉट की वैल्यू। इसी तरह जब हमको E डैश पता है तो हम यहां से अगर V डैश निकालें तो कैसे निकलेगा, ई डैश में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूरी से। दूरी कितनी है, टी है। ई डैश हमने कहा निकाला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परावैद्युतांक में, और परावैद्युतांक में दूरी कितनी है, टी, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टी से। ई डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी, ये हो गया वी डैश का। ठीक है, अगर हम इनके बीच में जो टोटल या कुल विभवांतर की बात करें और उसको हम v नाम देते हैं, है ना, यहाँ पर विभवांतर कितना है, इसके बीच की अगर बात करें तो हमने निकाला v डैश, है ना, और वायु में विभवांतर कितना है, कितना है, v नॉट। ठीक है, तो अगर हमें कुल विभवांतर की बात करनी हो तो हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, कितना, v नॉट प्लस v डैश। v नॉट की वैल्यू कितनी है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a d माइनस टी प्लस v डैश की वैल्यू कितनी है, q अपॉन k एप्सिलॉन नॉट a, इसको किससे मल्टीप्लाई करना, t से। कॉमन क्या क्या मिल रहा है, q एप्सिलॉन नॉट a कॉमन मिल रहा है, तो q एप्सिलॉन नॉट a हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, यहाँ क्या बचा, d माइनस टी, और यहाँ क्या बचा, प्लस t बाई के, ये बचा ना, d माइनस टी प्लस t बाई के। ठीक है, ये आ गया हमारी, किसकी वैल्यू आ गई, v की। अब हमें क्या निकालना है, धारिता। धारिता C का मान क्या होता है, Q बाई V। Q का मान Q ही लिखा रहेगा और V का मान कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी प्लस टी बाई के।
Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। अब साइलन नॉट A ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा, अब साइलन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T प्लस P बाई K, ये आ जाएगी C की वैल्यू। अब साइलन नॉट A D माइनस T, हाँ कई बार इसको अलग से लिख देते हैं ब्रैकेट में, ऐसे D माइनस T अलग लिखा रहता है, T प्लस के अलग, कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएं। सुशील कुमार नहीं दिख रहा है, कहाँ पे नहीं दिख रहा बेटा, अच्छा कुछ जगहों पर चमक रहा होगा ना, चमकने का तो मैं क्या बताऊँ यार, ऐसे रखते हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा बेटा, चमकने का क्या किया जाए। हाँ बेटा चमक रहा है, इसको क्या बताऊं चमकने को, कुछ इसका इलाज मिल नहीं रहा। अभी कुछ ठीक हुआ क्या, फिर से चमक रहा है, आ गया सर, आ गया सर, फिर से सर चमक रहे हैं। हाँ बेटा ठीक है, फिर से बता देते हैं, ठीक है। पूरा डायग्राम हम पूरा कैलकुलेशन ही फिर से कर देते हैं, ठीक है। देखो सिंपल से स्टेप वाइज समझो, हमें निकालना है धारिता C, और धारिता निकालने के लिए चाहिए Q और V, ठीक है। Q हम मान लेते हैं आवेश Q है, हमें V निकालना है, मेनली फोकस किस पे करना है, V पे, ठीक है। यहाँ पे जो लिखूंगा वो दिखेगा, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। अभी सही चल रही वीडियो,
अभी लाइट सही आ रही है? ठीक है, अब शुरू करते हैं बेटा, कोशिश करते हैं कि दिखे। तो आपको मेनली क्या निकालना है इस डेरिवेशन में? v निकालना है। अगर v आपने ठीक से निकाल लिया तो आप उस धारिता आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, v निकालने के लिए हमें दो जगह पे विभव देखना पड़ेगा। एक विभव देखना पड़ेगा यहाँ पर जो परावैद्युत है, और दूसरा विभव देखना पड़ेगा यहाँ पर जो वायु है। ठीक है, यहाँ वायु और यहाँ परावैद्युत, इन दो जगहों पर हमको विभव देखना है। ठीक है, दोनों के लिए पहले अलग अलग वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र जब आ जाएगा तो दोनों के लिए अलग अलग विभव निकालेंगे। विभव अदिश राशि है, क्या करेंगे? सिंपली जोड़ देंगे, विभव आ जाएगा। तो मेन काम क्या करना है आपको? विभव निकालना है। विभव निकालने के लिए पहले वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, तब हम विभव निकाल पाएंगे। ठीक है, और फिर विभव को जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो जहाँ वायु है वहां जो वैद्युत क्षेत्र है वो है E नॉट। कितना है वैद्युत क्षेत्र? E नॉट। E नॉट जब वैद्युत क्षेत्र है तो कैसे निकलेगा? सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, ऐसे ही होता है ना, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में डेरिवेशन इसका। ठीक है, सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट को आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो Q बाई A, ये लिख सकते हो E नॉट की वैल्यू। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको आ गया है। E नॉट अगर हमें निकालना है तो सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट, और सिग्मा की जगह रखेंगे Q बाई A, तो Q अपॉन अपसाइलन नॉट A। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमें यहाँ पे निकालना है V नॉट की वैल्यू, है ना, तो V नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E नॉट इंटू, अब हमें देखना पड़ेगा कितनी दूर तक जो वैद्युत क्षेत्र है वो E नॉट है। जितनी दूर तक वैद्युत क्षेत्र E नॉट है उतनी ही दूरी को इससे गुणा करेंगे। ठीक है, अब कितनी दूर तक है? टोटल दूरी कितनी है? D है। और हम वैद्युत क्षेत्र किसका निकाले हैं? जो वायु में वैद्युत क्षेत्र, तो वायु कितना है? कुछ यहाँ पर है और कुछ यहाँ पर है। अब ये दूरी अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हमें कुल दूरी पता है D, परावैद्युत की दूरी है T, तो जो वायु की दूरी बची वो कितनी बची? D माइनस T। सिंपल सी बात, वायु में जो दूरी है वो कितनी है? D माइनस T। कितनी? D माइनस T। तो यहां पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? D माइनस T। अब तो वीडियो सही चल रही होगी, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए जिसके में नहीं चल रहा हो। ठीक है, दिख भी रहा है मुझे लगता है। ठीक है, अब E नॉट की वैल्यू कितनी है? E नॉट की वैल्यू है Q अपॉन अपसाइलन नॉट A D माइनस T। ठीक है, ये आ गई हमारी V नॉट की वैल्यू। ये समझ में आया कि नहीं भाई? हमें निकालना था V नॉट, यानी हम ये निकालना चाहते थे कि वायु में कितना विभव है और परावैद्युत में कितना विभव है। तो जब दोनों का विभव निकल आएगा तो दोनों को जोड़ देंगे। तो हमें अभी हमने क्या निकाला है? अभी हमने निकाला है वायु में कितना विभव है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया? पहले E नॉट निकाला। E नॉट कैसे? सिग्मा अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्मा की जगह हमने वैल्यू रख दी Q अपॉन A, Q अपॉन A। तो क्या हो गया फॉर्मूला? Q अपॉन अपसाइलन नॉट A। V नॉट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैद्युत क्षेत्र और दूरी का गुणा करना पड़ेगा। दूरी कौन सी दूरी? जितनी दूरी वायु में है ना, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र किसमें निकाले हैं? वायु के लिए। तो E नॉट इंटू D माइनस T, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब हम निकालने जा रहे हैं उसमें परावैद्युत में वैद्युत क्षेत्र कितना है। इसमें हम मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र है E डैश। ठीक है, E डैश वैद्युत क्षेत्र है। कैसे निकलेगा? सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि परावैद्युतांक कितना है उसका? K है। सिग्मा की जगह रखेंगे Q बाई A, तो क्या बन जाएगा? K एप्सिलॉन नॉट A। ये आ गई E डैश की वैल्यू। अब अगर हमें V डैश निकालना है, V डैश, तो क्या हो जाएगा?
हमें इस ई डैश का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितनी दूरी में परावैद्युतांक है। कितनी दूरी पर है? टी दूरी पर, तो इसको टी से मल्टीप्लाई करा देंगे। ई डैश की वैल्यू कितनी आई है? क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ये आ गई वी डैश की वैल्यू। अब हमें दोनों अलग अलग विभव पता चल गया। अगर हमें कुल विभव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? वी नॉट प्लस वी डैश। कैसे निकालेंगे? वी नॉट प्लस वी डैश। वी नॉट की वैल्यू कितनी है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस यहाँ कितनी वैल्यू आ जाएगी? Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। तो Q एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लेंगे। Q एप्सिलॉन नॉट ए, तो क्या बचेगा यहाँ पर? Q एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? D माइनस टी बचा। D माइनस टी बचा और क्या बचा? प्लस टी बाई के बचा। टी बाई के। इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो फिर आगे तो कुछ बचा ही नहीं, अगर ये आ गया है तो। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें सी निकालना है। सी की वैल्यू होती है क्यू बाई वी। आवेश क्यू ही मानो है, और वी कितना है? वी लिखा हुआ है क्यू एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू एप्सिलॉन नॉट ए ब्रैकेट में डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए। नीचे क्या बचेगा? नीचे बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये इतना आ गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताइए। हवा भी तेज चल रही है, आज धूप भी निकल आई है, तो इसी वजह से चमक ज्यादा होने लगी है ना। एक जगह पे नहीं चमक रहा है, मतलब इकट्ठा अगर लाइट आए हर जगह से तो सही रहे, और एक तरफ से लाइट आती है तो फोकस पड़ता है। उसको मैं 2 बार लगा चुका हूँ, कागज का वो, अरे कागज का क्या, जो गत्ता आता है ना, गत्ता, उसी को लगाए हैं 2 बार, गिर जा रहा है बार बार। तो बेटा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज एक दिक्कत भी हो रही है, आज इतना ही रखते हैं, कल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमें पढ़ना है समांतर, वो इसको संधारित्र को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें और समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या होगा, ठीक है। और मतलब एक तरह से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में कुल जो तुल्य धारिता होती है वो कितनी होगी। उसके बाद वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, ठीक है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, और फिर ऊर्जा घनत्व, है ना। तो
2 दिन का चैप्टर अभी और बचा हुआ है, कल का और परसों का। ठीक है, 2 दिन का चैप्टर बचा है। एक में पढ़ेंगे ऊर्जा, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। दूसरे में पढ़ेंगे ऊर्जा घनत्व और लगने वाला बल और वान डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा, बाय।